अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगा कि आफ्टर स्टडी यहाँ पर आपका फ्यूचर क्या है। देखें, आफ्टर स्टडी यहाँ पर फ्यूचर क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं छोटी सी, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जर्मनी खाली पड़ा हुआ है आपके लिए, खाली पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारे मुल्कों में क्या होता है कि बड़ा सा लिखा हुआ होता है 70% सेल ऑफ, 70% ऑफ, और हम भागते हुए अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो किसी शूज या कपड़े पर 10% लिखा होता है, तो हम उससे कह रहे होते हैं कि भाई बाहर तो 70% लिखा था, ये क्या है? तो वो कहता है भाई नीचे छोटा सा भी लिखा हुआ है अप टू 70%। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई यहाँ पर भी आफ्टर, यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब सीकर वीजा, वर्क वीजा या वर्क वीजा, जॉब सीकर वीजा, और अब तो नया एक अपॉर्चुनिटी कार्ड दे दिया गया। अपॉर्चुनिटी कार्ड भी लाइक वो सेल जैसा है कि बस आ जाएं यहाँ पर, बस लोग आ जाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें। चले हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की क्या हालात हैं। स्टूडेंट तो इसलिए आ रहे हैं कि भाई बस वो जो 70% लिखा हुआ उसके बाद तो फिर हम ही हमें यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर स्टडी आप करते हैं इंग्लिश में बैचलर या मास्टर। फिर वही वाली बात कहूँगा भाई, अगर आपने C1 नहीं किया होगा, ख़ास तौर पे फाइनेंस वाले, कॉमर्स वाले, BBA, इंटरनेशनल बिजनेस वाले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट्स वाले, भाई अगर आपने इंग्लिश में ही किया है और आपने C1 जर्मन लैंग्वेज नहीं किया तो आपका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आपने वापस ऐसे ही के ऐसे ही वापस जाना है। देखिए ना, हजारों लोग, हजारों स्टूडेंट साल में 2 दफा इनटेक होता है जर्मनी का, आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। कहाँ हैं वो सारे के सारे? आप देखें हमारे मुल्कों में अपॉइंटमेंट्स की जगह ही नहीं है, अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं रही हैं। कहाँ मिलती हैं अपॉइंटमेंट्स, पता है मुझे। आप लोग लाजमी है आपको कि आपके पास जब तक आप स्टडी कर रहे हैं C1 लेवल होना चाहिए। देखें आजकल हर जगह ही महंगाई और बेरोजगारी हर मुल्क में ही होती जा रही है। बहुत सारे लोग आप सुन रहे होंगे कनाडा छोड़ रहे हैं, कई जगह यूरोप में भी ऐसा ही है। आप सीनियर से पूछें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जॉब अप क्राइटेरिया क्या है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब सीकर पे भी आए हुए हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपकी जब स्टडी ख़त्म होती है, स्टडी के बाद आप जाते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन, जिसको ऑसलैंडर बेहोरे कहते हैं, उन्होंने आपको PR नहीं दे देनी है कि आप खुश हैं कि आपको PR मिल गई। भाई 4 साल हमने कनाडा की तरह हमने रहा है या कहीं और हमने PR नहीं मिलेगी। आपको सिंपल जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। जॉब सीकर वीज़ा का मतलब आप भी जॉब सर्चिंग वीज़ा है, जॉब सर्च करें। अगर उस जॉब सर्चिंग के दौरान आपको जॉब मिल जाती है ठीक है, नहीं तो आपने वापस जाना है। ठीक हो गई बात। नंबर 2 आप समझ लें, आपको मैंने फिर कह रहा हूँ C1 आएगी तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप IT में हैं तो फिर भी मे भी आपको मिल जाए। IT में तो मिल जाती है फिर भी, लेकिन आजकल वहां पर भी थोड़ी कंपटीशन है, लैंग्वेज का थोड़ा वहां पर भी आजकल प्रॉब्लम आ गया है। देखें यहाँ पर एक लॉ ये भी है ना, देखें एक चीज समझ लें। सबसे पहले जो लॉ है वो ये है कि जॉब जो देनी है ना, अगर आपने CV दी है और आपके साथ जो भी लोगों ने CV दी है, जिन लोगों ने भी, लॉ ये सबसे पहले जर्मन्स को देनी है जॉब। जर्मन सबसे पहली प्रायोरिटी पे हो, भले आप अगर सेम क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी हो जर्मन्स की है। नंबर 2 EU, अगर EU के अंदर मतलब जो यहाँ के यूरोपीय यूनियन के अंदर जो भी हैं उनको देनी है। नंबर 3 जो असाइलम सीकर्स जो यहाँ पर पढ़े हैं, इनका पैसा खा रहे होते हैं, उनको ये इनको ये हाउस बिल्डिंग्स कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं। डिप्लोमा वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू डिग्री। याद रखिएगा, डिप्लोमा वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग। नंबर 4 अदर कंट्रीज आ जाते हैं। अदर कंट्रीज, हमारा नंबर बाद में आता है, तो याद रखें कि ये नंबर बाद में आता है, जिसकी वजह से भी हमें जॉब नहीं मिल पाती। मैं आपको कहें तो यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियोस में भी शेयर की है पोस्ट, आप खुद भी जाके चेक करें। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जॉब ना मिलने का। ठीक हो गई बात। दूसरा, अगर जॉब मिल भी जाती है इत्तेफाक है, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जॉब मिलने का। आपको जॉब मिलती है तो आपको पेपर फिल करने, आर्गेंट फिर आर्बाइट जिसको कहते हैं कि इदारा इनका जो परमिशन देगा आपको जॉब की, अब आप उसके पीछे भागें। वो आपको परमिशन देगा। परमिशन का मकसद ये है
जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। अब 1 महीने के बाद उसने परमिशन दी, वो महीना भी जाया हुआ, मे बी कि वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वेट कर रहा हो। चलिए उसने वेट किया, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अगर उसने आपको 2 महीने के बाद बाहर कर दिया जॉब से, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? आप कहीं नहीं खड़े। आपका जो वीजा, जॉब सर्चिंग वीजा 18 महीने का था, अब वो रह जाएगा सिर्फ 6 महीने का जॉब सर्चिंग वीजा। अब आपको और मेंटली आप डिप्रेशन का शिकार होंगे कि भाई हमने क्या करना है, मुल्क में रहें या क्या करें, हम 6 महीने में कैसे दूसरी जॉब फाइंड करें, कैसे ढूंढें। फिर से वही सारा प्रोसेस, वही एप्लीकेशन, वही सारे मामला। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो मैं आपसे कह चुका हूँ बार बार। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि फिर आप लाजमी सी बात है मास्टर्स कर चुके होते हैं, आप शादी की तरफ जा रहे होते हैं, आपको फिर अपनी बेगम को बुलाना होता है, वाइफ को बुलाना होता है यहाँ पर। उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है तो आप 3 साल वेट करें। अब बशर्ते कि वो जॉब आपकी 3 साल तक चले, आप खुश नसीब रहें। पता चले कि आपने अप्लाई किया हुआ है वाइफ का वीजा, वहां पर पता चले आपकी एक 6 महीने 8 महीने। मैं आपको कुछ पोस्ट शेयर करता हूं, वो देखें पहले आप, पहले ये पोस्ट देखें आप। जॉब जो है वो 3 साल तक रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर रहेगी तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा आपको फायदा, क्योंकि फिर तो आपके घर वाले नहीं आ सकते यहाँ पर। क्योंकि बीच में अगर आपकी जॉब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप एम्बेसी को ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या दिखाएंगे वाइफ के? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। ठीक है, उसके अलावा फिर जब आप पास आउट होते हैं तो एक और बड़ी शर्त ये है कि जिस फील्ड में याद रखिएगा आपने मास्टर्स किया या बैचलर किया है, उसी फील्ड में आपको जॉब करनी है। एक और मसला, फिर जॉब नहीं मिल रही तो थक हार के आप फिर जाते हैं। ये मेरे साथ ही आर्गेंटे फॉर आर्बाइट का ये दफ्तर है, जहां पर इनसे पास जाते हैं, इनसे कहते हैं भाई मदद करो। मदद के तौर पे ये आपको क्या कर सकते हैं मदद? ये आपको लैंग्वेज कोर्स दे देंगे। अब हमने फिर बैचलर किया, मास्टर किया हुआ है, अब जाके बैठ के फिर हम लैंग्वेज कोर्स करें, 1.5 साल फिर जाया करें। मतलब हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मतलब हम पीआर जो आप सोच रहे हैं एक प्रॉब्लम है पीआर भी। आप समझ रहे हैं कि जितना ये आसान बताते उतना आसान नहीं है ये चीजें। आप आएंगे, आप स्टडी कर रहे होंगे, आपने कर चुके होंगे, बहुत सारे उनको पता होगी ये बात। फिर देखें, आप जो समझ रहे हैं कि यहाँ पर भाई बहुत, हाँ ठीक है, बहुत अयाशियां हैं, मैं मानता हूँ भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत जबरदस्त है, ठीक है, ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं, कार है, आईफोन आप आके ले सकते हैं, खाना पीना जो है आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपको जैम, जेली और बहुत सारी जो है फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छा मिल जाएगा, हवा बहुत अच्छी है। लेकिन डिप्रेशन भी तो है साथ में। डिप्रेशन का क्या करें? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन भी बता दूं आपको, यहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत हाई है। आप बहुत सारे लोग पैसे नहीं बचा पाते, एंड ऑफ द टाइम आप आकर वापस जाएंगे तो हाथ खाली ही होंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्यों भाई? देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, आप में से किसी की स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर हो जाती है और वो मैरिड है या मास्टर करके आ रहा है, या बहुत सारे तो मैं देखता हूँ ऐड जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आ रहे होते हैं या छुट्टियां लेकर आ रहे होते हैं या अच्छी पाकिस्तान में जॉब कर रहे होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनके लिए क्या है? देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बता दूं। आप आते हैं, आप खुश हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक फिजिक्स से है, आप फिजिक्स में मास्टर करते हैं, एमफिल करते हैं, आते हैं और आपकी सैलरी लगती है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50,000 स्टार्टिंग। आप आए, आपका एक्सपीरियंस है नहीं, या आपने मास्टर कर लिया है, मास्टर के फौरन बाद आपको फ्रेश डील कर रहे हैं 50,000 पे। आईटी वालों की फिर भी हम कहते हैं ज्यादा होती है, 80,000 90। बाकी सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, 36,000 से स्टार्टिंग होती है, 40 से होती है, ऑलमोस्ट 36 से होती है। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है 48 है, 48 नहीं, हम 55 मान लेते हैं। मतलब कि आपको 43-4500 यूरो पर मंथ मिल रहे हैं, मगर वो सिर्फ कागज में है, वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। ये भी आप सोचें, 45 या 4300 में से आपको पता है आपका 40% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, पीछे रिमेनिंग आपके क्या रह जाएंगे? 2800। मतलब 2900। मतलब ये है, क्योंकि देखें
आपकी सैलरी आपको कागज में दिखेगी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 4,000 नहीं, हम कर लेते हैं 300 और बढ़ा लें, स्टार्टिंग सैलरी 4,300 पर मंथ आपकी मिलती है। यहाँ पे रूल है जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतनी ज्यादा डिडक्शन होगी। 4,300 में से अगर आप देखें तो 11-1200 तो आपका टैक्स कट जाएगा। ओह, ये एक और मसला। 11-1200 टैक्स कटने के बाद फिर आपके पास बचता क्या है? 2800-2900, फॉर एग्जाम्पल 3,000 बचता है। आप अगर मैरिड हैं और आपके साथ 2 या 3 बच्चे हैं, अगर आप या जो आपने मास्टर किया है, पाकिस्तान से बहुत सारे शादीशुदा आते हैं या आप बाद में शादी करते हैं, वो भी सुन लें, दोनों के लिए यही है। तो अगर आप किसी बड़े सिटी में, फ्रैंकफर्ट में है, बर्लिन में है या म्यूनिक में है, मैं आपको शेयर करता हूँ, ये पोस्ट भी आप देखें कि पहले आपको एक घर लेना होगा अपनी वाइफ को साथ रखने के लिए लाजमी, और वो घर का भी एक हिसाब किताब है। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह भाई रख लो, एक कमरे में आ जाएंगे, 2 कमरे में आ जाएंगे, नहीं, एक हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। तो कम से कम 2 रूम का जो अपार्टमेंट है वो आपको बर्लिन में मिलता है 1500 से 2,000 यूरो। फ्रैंकफर्ट में भी यही है, 1200 से लेके 1800 2,000 यूरो। म्यूनिक में भी है, छोटी छोटी जगहों पे आपको थोड़ा सा 1000, 1100, 1000, इससे कम नहीं मिलेगा, ये भी याद रखें। तो इतना महंगा, मतलब हमने 1000-1200 टैक्स दे देना है, 1500-1800 हमने घर का रेंट दे देना है, तो पीछे क्या बचता है? 1000-1200, 1500-1200। तो हमने उसमें से खाना भी तो है, बस का रेंट भी तो देना है, व्हीकल रेंट भी तो देना है हमने, या उसके अलावा बैंक की डिडक्शन भी तो होनी है, और इसके अलावा भी तो 100 खर्चे हैं। मतलब पाकिस्तान भी थोड़ा भेजते हैं तो उसके बाद आपके हाथ खाली रहते हैं, कुछ नहीं बचत होती, कुछ नहीं बचत होती। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, हमें वो बच्चों का जो हमें पैसे मिलते हैं यहाँ पे 250 यूरो पे, तो बच्चों के पैसे मिलते हैं तो बच्चे भी तो खाते पीते हैं, बच्चों की भी तो ख्वाहिशात होती हैं, वो पैसे भी वहाँ लग जाते हैं। लेकिन इतना ज्यादा बचत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा दिल को मारें तो 200-250 यूरो बचा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर भी देखें कुछ लोग यहाँ पर क्या पोस्ट लगा रहे हैं, PSA ग्रुप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरा काम था ये है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड जो मैंने आपको बताया, डार्क साइड स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है वो फर्स्ट डे आ जाएं और वो डेज काउंट होते हैं उनके और वो PR मिल जाए और आफ्टर स्टडी बस वो बस आज़ाद हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, बस PR उनके हाथ में आ जाएगी। नहीं भाई, जब तक आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, आपको PR नहीं मिलेगी। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, मेरा काम है आपको रियलिटी से आगाह करना। मैं अगर कहूँ ठीक है, आप लोग ये कह रहे होंगे ठीक है पाकिस्तान से कंपेयर करें तो जर्मनी बहुत अच्छा है, ठीक है बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उस एनवायरनमेंट का क्या फायदा जब सारा टाइम डिप्रेशन हो। यहाँ अगर आप लोगों से मिलेंगे, 25 साल का बंदा आपको 35 का दिखेगा, 30 का 40 का दिखेगा, आपको 35 वाला आपको 45 जैसा दिखेगा। मतलब अपनी एज से बड़े, बाल नहीं, उनको बाल बहुत सारों की परेशानी रह जाती है, सारा टाइम वो डिप्रेशन में रहते हैं, कोई लेटर ना आ जाए, कोई मसाइल ना हो जाए। तो बहरहाल मेरा काम था आपको हकीकत बताना, यहाँ की कुछ मर्जी आपकी है, करना आपने है। स्टडी के लिए आएँ और उसके बाद यहाँ देखें, और सारी जगह क्राइसिस। अगर आप अच्छी पोजीशन पर हैं पाकिस्तान में तो मास्टर्स वगैरह करने मैं नहीं एडवाइस करूंगा आप यहाँ आएँ, क्योंकि आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आते हैं तो बिल्कुल आएँ, लेकिन फिर मैदान में जब ही आप कूदें जब आपकी तैयारी हो। तैयारी कम से कम C1 लेवल आपका जर्मन लैंग्वेज का हो, अदरवाइज नहीं आइएगा। तो मेरी इस वीडियो से आपको शायद कोई फ़ायदा हुआ होगा, तो मैं आपसे यहाँ पर अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी कोई नई इन्फॉर्मेटिव और नई बात के साथ, और इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।